नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर की और प्रधानाध्यापकों की वैकेंसी निकल आई। अब इसमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो बहुत सारे हैं, एक दो नहीं, काफी सारे कंफ्यूजन है। इवन दैट की एलिजिबिलिटी को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, ये सब चीजें मैं उस आधार पर बता रहा हूं जो मुझे कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक्चुअल में मेरा वीडियो बनाना तभी सार्थक होगा जब मेरे उन भाई बहनों को सवालों के जवाब मिलेंगे जो वो पूछना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको इस भर्ती को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है सभी दूर कर देता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पहली बात आपको ये बता देता हूं। जिसके पास टाइम हो वो एक बार इस वीडियो को देखना, जिसके पास टाइम नहीं हो वो जा सकता है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। क्योंकि इस वीडियो को वही देखेंगे जिनको वास्तव में अपने सवालों के जवाब चाहिए। एग्जाम कोई सा भी हो, जब तक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस एग्जाम की तैयारी को अंतिम रूप नहीं दे सकते। जब तक आपको यह पता नहीं लगेगा कि आपका रोल इस भर्ती में क्या है, किस प्रकार आपको सिलेक्शन मिलेगा, तब तक आपके लिए फॉर्म भरना ना भरना बराबर होगा। चलो कोई बात नहीं, अब यहां उन सवालों के एक बार जवाब देख लेंगे। कुल जो सवाल आपको जिनके जवाब यहां इस वीडियो में मिलेंगे, पहली बात तो फॉर्म कैसे भरें, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यहां यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर्म कैसे भरें, इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसके लिए एक जवाब देता हूं आपको कि जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। थोड़ा सा आपको टाइम जरूर देना पड़ेगा, वैसे ये काम आपका नहीं है। ई मित्र से आप फॉर्म भरें, ज्यादा इजी रहेगा, तो यहां आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर एडेड हाई स्कूल इन उत्तर प्रदेश फॉर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2021 का जवाब आपको मिल गया। अब इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको इसमें अदर स्टेट वाला जो सवाल है आपका, कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, उसके बारे में बताऊंगा। स्पेशल एजुकेशन वालों का क्या होगा, फॉर्म कैसे भरें और किस कैटेगरी में भरना है ये पता लगेगा। सीटेट वाले, उनकी स्थिति क्लियर होगी। नेगेटिव मार्किंग का सवाल पूछा गया है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से जिन्होंने एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली हुई है, उनके बारे में सवाल पूछा गया है। पेपर होगा क्या, ये बहुत सवाल है। हो सकता है किसी को अजीब लगे, क्योंकि काफी सारे ज्ञानी भाई होते हैं, ठीक है, तो उनको हो सकता है अजीब लगे, पर सवाल पूछा है। इसका मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि उस मेरे भाई बहन तक पहुंचना जिसको वास्तव में सवालों के जवाब की जरूरत है, वहां तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। जिनको नॉलेज है उनके लिए हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। जिनको नॉलेज है वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। साथ साथ आपको जब एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं तो इसमें अच्छी बुक्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किससे आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे बनेंगे। फिर सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस और फिर इसमें सीटें, ये भी सवाल पूछा गया है। तो सीटें तो वैसे क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल से एक बार एक एक करके चीज बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं, फिर इसके सिलेबस को देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस को देखेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, ये इसकी वेबसाइट है, इसका लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। तो वहां जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहां बड़े आराम से आपका डैशबोर्ड खुलेगा और इसमें जनरल गाइडलाइंस आपको पढ़नी है यहां पर, ठीक है ना। व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक एक चीजें आपको मिलती चली जाएंगी कि किस प्रकार फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। दूसरे में आपको रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में पता लगेगा और फिर गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसके बारे में आपको पता लगेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है ना, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, ये सारी डिटेल्स आपको यहां मिल जाएंगी। ये इसकी वेबसाइट है, मैंने आपको एक बार इसका ओवरव्यू करवा दिया। फिर यहां कैंडिडेट गाइडलाइन पे जाएंगे तो क्वालिफिकेशन हमको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे क्वालिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहां आपकी क्वालिफिकेशन संबंधी गाइडलाइन टोटल आउट यहां हो जाती है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहां सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 1504 पद हैं, प्रधान अध्यापक के 309 पद हैं, 390, तो दोनों के अलग अलग गाइडलाइन है। तो सहायक अध्यापक के लिए प्रारंभिक शिक्षा में दिवसीय डिप्लोमा, ठीक है ना, किसी भी नाम से जाना जाए, चाहे तो उसको DLED कह सकते हैं, उसको आप BTC भी कह सकते हैं। इसमें 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए, किसमें, है ना, स्नातक यानी कि आपने BA BSc BCom, स्नातक मतलब ये हुआ। तो 50% आपके अंक इसमें चाहे गए स्नातक में होने चाहिए और 50% ही आपके BEd होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर। उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से DLED बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट BTC, प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि BLEd, तो BL वाले भर सकते हैं, BTC वाले, BLEd वाले, है ना,
बीए बीएससी वाले, बीए बीएससी एड वाले, बीएड वाले, बीएससी एड वाले, ये भी भर सकते हैं। यानी कि 4 वर्षीय जिन्होंने कर रखी है बीएड की डिग्री, बीएससी की डिग्री, वो भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन 50% आपका बीए बीएससी में होना चाहिए और 1 वर्षीय बीएड अगर आपने की हुई है भारतीय पुनर्वास से स्पेशल एजुकेशन, देखिए विशेष शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन का सवाल था, तो स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए भी यहां दिया हुआ है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक का आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण, तो यहां टेट का बाउंडेशन नहीं दिया, यूपी टेट क्लियर हो, सी टेट क्लियर हो, टेट क्लियर हो, वो यहां आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो सी टेट और यूपी टेट और टेट तीनों में से कोई भी हो आपका यहां चलेगा। अब यहां आप देख लीजिए प्रधान अध्यापक के लिए, तो यहां भी आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए। स्नातक में आपके 50%, बीएड में आपके 50%। भाई ये 50% का मामला रिजर्वेशन पे लागू नहीं है, ठीक है। अब यहां आपने डीएलएड किया हो, बीटीसी किया हो, बीएलएड किया हो, बीएड किया, मतलब 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएड या बीएससी एड किया हुआ हो, ठीक है ना। और विशेष शिक्षा भी अगर आपने की हुई है उसमें भी बीएड वगैरह तो भी चलेगा। तो और साथ साथ इसमें टेट हो आपका कक्षा 6 से 8 तक वाला, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट जिसने किया हुआ है, दोनों में ही वही मांगा गया है, ठीक है ना। दोनों में ही उच्च प्राथमिक स्तर का टेट मांगा गया है भाई, लेवल सेकंड जिसको कहते हैं, खास करके ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके अलावा 5 वर्ष का अनुभव मांगा है प्रधान अध्यापक में, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं यहां दूसरे बिंदु पर, सिलेबस पर। तो इसके सिलेबस पर हमने क्लिक किया, तो सिलेबस आप देख लीजिए एक बार। जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, इसमें आपके सिलेबस दिया हुआ है डिटेल से। इसको मैंने अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है, वहां को सब चीजें मिल जाएंगी, विज्ञापन भी मिल जाएगा, गाइडलाइन भी मिल जाएगी, सिलेबस भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर असिस्टेंट टीचर्स उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल के लिए भी आपको मिल जाएंगी। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक, यानी कि खंड के पार्ट ए का आपको यहाँ जो पाठ्यक्रम ये है, इसमें आपके समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, राजनीति, शासन विधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायत राज, लोक नीति आधारित प्रकरण, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, ये सब चीजें आपको देखनी है ना। गरीबी, अंतर्विष्ट जनसंख्या की है, जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण परिस्थिति की संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, ये सब आपको देखने हैं। इसका पार्ट 2 है हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, इसमें ग्रामर है आपका, अपठित गद्यांश और पद्यांश है, प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, उनका सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। इंग्लिश में आपके हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर है, अनसीन पैसेज है, राइट्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स, उनके राइटर्स के बारे में भी यहाँ पूछा जाएगा। संस्कृत में वही आपके संस्कृत भाषा, साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, प्रमुख लेखकों, कवियों का सामान्य परिचय, उनकी कृतियां। तो संस्कृत के लिए आपको बता दूं कि सब कुछ इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उन्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट की, एचटेट की, यूपी टेट की, सी टेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम की, तो आपको खास करके संस्कृत, पेडागोजी, साइकोलॉजी, मेथड्स के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपके लिए 550 से अधिक वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आपको केवल करना इतना है कि इन वीडियोस को आप देखिए, साथ साथ अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठें और इसमें से आप अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आप ही लोगों की तरफ से मुझे पता लगा है कि यहाँ जो हमने आपको करवाया था लास्ट टाइम रीट में, सी टेट में 26 से 28 क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने बताया, उन्हीं में से संस्कृत के। तो 30 में से 26 से 28 क्वेश्चन आपको मान लीजिए मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है कंपटीशन बॉस चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, वहां आपको काफी सारे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, 550 से अधिक वीडियो तो संस्कृत के ही हैं इसके लिए। इसके अलावा आपके पास मनोविज्ञान के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, हिंदी के और इसके अलावा भी सब्जेक्ट के काफी सारे वीडियोस आपको यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तैयारी करने के लिए काफी मुफीद प्लेटफॉर्म साबित होगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर भी काफी सारी चीजें आपके लिए पीडीएफ में दी गई हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सीधी वेबसाइट पर जा सकते हैं और उन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको काफी सारा मैटर अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उम्मीद है आपको अपनी तैयारी में धार देने में, अपनी तैयारी को तेज करने में ये वीडियोस और ये पीडीएफ मैटर काफी हेल्पफुल साबित होगा। अब आपके सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन, इसका सिलेबस काफी लंबा है, देख लीजिए। इतिहास के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, ये सारे के सारे मतलब आपको मुगल, गुप्त, मौर्य,
नवजागरण, राष्ट्रवाद, स्वाधीनता आंदोलन, चुनौतियां, हमारा समाज, जिला प्रशासन, लोकतंत्र, दिव्यांगता, नारी सुरक्षा, सौर मंडल यानी भूगोल वाला पार्ट, वायुमंडल, जलमंडल, गणित संसाधन, सब कुछ सब है आपके। मैथ में आपके सिलेबस दिया हुआ है, गणित का सिलेबस आप देखिए डिटेल से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको डाल दिया है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना। साइंस की बात करें तो साइंस का सिलेबस है आपका, ठीक है। अब ये आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, द्वितीय प्रश्न पत्र प्रधानाध्यापक हेतु, ये प्रधानाध्यापक के लिए है भैया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ आपको जो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी। इसके लिए बुक स्पेशल आती है, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी फॉर्म का प्रोसेस, ठीक है। अब तीसरा बिंदु देखते हैं अदर स्टेट। तो अदर स्टेट के बारे में इसमें कोई भी डिटेल नहीं दी, लेकिन इसमें टेट के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें आप असिस्टेंट टीचर में किसी भी स्टेट से हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको यहां जनरल कैटेगरी के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। ठीक, फिर है इसमें स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन का क्लियर कॉलम दिया हुआ है, अगर आपने उसमें बीएड किया हुआ है तो आपको वहां फायदा मिल रहा है। फिर है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के बाद बता दूं, अभी तक इसमें एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं किया। एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो एग्जाम होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो जैसा कि बताया गया था सुपर टेट के हिसाब से होना है। तो सुपर टेट में चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहां भी नेगेटिव मार्किंग मान करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं आपको, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है बड़ा इशू नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको जो पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए उनको पढ़ना। अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं जो नहीं आते। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, पूरा रिस्क लेना है। तो ये बड़ा इशू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी पहले से इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप सोचते हैं तो आपकी स्थिति डामाडोल होती है, ऐसा हमें नहीं सोचना। फिर NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहां इसका कोई जिक्र नहीं है कि वो आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रेगुलर मोड में अगर आपके पास योग्यताएं हैं, ग्रेजुएशन प्लस BTC, DLED, BEd, ये सब चीजें आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। NIOS रेगुलर मोड में नहीं होता, इसलिए उसके लिए यहां अभी डिटेल नहीं कही गई। फिर है आपके पेपर होगा क्या। तो जब चूंकि इसका सिलेबस जारी कर दिया तो इसका मतलब पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर हो सकता है, उसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम पैटर्न इस तरीके का है, सिलेबस ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन आपका एग्जाम के थ्रू ही होना है। इंटरव्यू जैसी कोई भी चीज अभी यहां नजर नहीं आई, इंटरव्यू जैसी कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी यहां नजर नहीं आए, ठीक। फिर है सीटें कितनी। तो सीटें तो मैंने आपको बता दी थी कि 1504 तो असिस्टेंट टीचर्स की और 390 प्रधान अध्यापक की है। तो ये आपकी सीटों की संख्या यहां क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार आपके सभी सवालों के जवाब, करीब 11-12 सवाल थे जो यहां आपके थे, लगातार बने हुए थे, इनके जवाब देने की मैंने कोशिश की। फॉर्म आप भरें, आपका डिटेल मैंने बताया। फॉर्म के लिए देखो 19 मार्च लास्ट डेट है, इसमें आपको डिले नहीं करना है फॉर्म भर देने का, क्योंकि साइट कभी भी हैंग हो जाती है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें हमारा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। तो 19 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसके लिए फीस की बात करें असिस्टेंट टीचर के लिए तो जनरल कैटेगरी की 700 रुपए है और SC/ST की 500 रुपए और दिव्यांगों की 300 रुपए। इस तरीके से फीस घटती बढ़ती है। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक में 900, 700, 400 रुपए। खैर फीस का इशू नहीं है, फॉर्म भरना है तो फीस भी भरनी पड़ेगी, वो सब है, ऑनलाइन मोड में आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसमें 9 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 18 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाएगा और 18 मई को रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मई और जून के बीच आपकी पोस्टिंग यहां हो जाएगी। ये जूनियर एडेड हाई स्कूल टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2021 उत्तर प्रदेश का डिटेल। अब इसके अलावा कोई कमेंट में अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।